इसके बाद यार ना क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पहले एक बार रीड कर देना हूँ। क्या लिखा है? √2, √8, √18, √32 लिखा है, ठीक है। आपको याद रखना, जब भी अगर रूट वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उसका बेटा सारे नंबर उसको आप एलसीएम निकालो, ठीक है। उसको पहले आप सिंपल कर लेना। भाई ये √8 लिखा है, इसका अपन एलसीएम ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो 2 हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको अपन देखो कैसे लिख लिए, लिखा रूट का 8, तो ये कितना पेयर बना? 1 2 3, 3 बने, 1 2 3। उसके बाद क्या होता है, जो पेयर होता है ना बेटा वो बाहर आता है, उसको अपन एक बार लिखते हैं। तो क्या आएगा आपका? 2√2 आया। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो इसका मतलब जो √8 जो लिखा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2√2 लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद रूट का 18 आ रहा है, ठीक है। इसको 18 को ब्रेक कर लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। ये लिखा 18, तो कितना 2 से जाएगा? 2 × 18, 3 3 9, 3 एकम 3। फिर लिखा यहाँ मैंने रूट का 18 बराबर रूट में ये सारे नंबर लिख दो, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? कॉमन हो रहा है तो बाहर आ जाएगा एक बार, तो ये क्या हो जाएगा? 3√2। इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन √18 को। उसके बाद अगर रूट का 32 आ रहा है, ठीक है, √32 का भी एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? 32। 2 से देंगे पहले, 2 1 जा 2, एक इधर का है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2, ठीक है। इसको फिर √32 है, इसको क्या लिखोगे? रूट में सम 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। एक इसका पेयर बना, एक इसका पेयर, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 रूट में ये वाला 2, तो 2 2 जा 4√2 आया। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब क्या करें अपन? पहले काम तो बेटा ये करना, ठीक है, ये किया आपने। अब इसको जो आपकी एपी दी इसको और करके अपन क्या लिखें? √2 कॉमा √8 को क्या लिखें बेटा? 2√2 लिख लेता हूं मैं इसको, ठीक है। कॉमा रूट का 18 को क्या लिख लेता हूँ? 3√2 लिख लेता हूँ। रूट का 32 को क्या लिख देता हूँ मैं? 4√2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एपी चेक करते हैं, ठीक है। तो एपी चेक करने के लिए क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। देखो ये A1 होता है, ये A2, A3, A4, ठीक है। तो क्या होगा? डी बराबर आपका A2 कितना है बेटा? आपका याद रखना 2√2 माइनस √2 होगा, ठीक है। तो डी बराबर, अब आपको याद रखना 2√2 में से √2 माइनस के, जब रूट बहुत सारे होते हैं तो रूट की वैल्यू यहाँ 1 होती है, तो ये कितना आएगा आपके पास? √2 हो जाएगा। 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो ओनली √2 बचेगा। उसके बाद यहां से यहां तक चेक करा, कितना आया? √2 आया, ठीक है। अब मैं क्या कर ले रहा हूं, यहां से यहां तक चेक कर लेता हूं। क्या होगा बेटा? डी बराबर A3 माइनस A2। तो डी बराबर A3 कितना आपके पास? 3√2 माइनस 2√2। इसको इसमें से माइनस करो तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा ये हमारी क्या है? एपी है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब जब जैसे ये एपी आती है तो क्या बताया था कि इसके थर्ड टर्म और निकालने पड़ेंगे, मतलब इसके आगे क्या आएगा, इसके यहाँ पे क्या आएगा, इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या होता है भैया? लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। लास्ट टर्म बोल रहा है तो बेटा लास्ट टर्म क्या? रूट का 32, इसको अपन ने क्या लिख दिया था? ये 4√2 लिखा था, ठीक है। क्या लिखा था? 4√2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आया? रूट का 2 आया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा? इसमें यहाँ कितना होता है? 1 होता है। इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका अगला वाला तुम्हारा 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, तो 5√2 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो अगला टर्म आएगा अपना क्या आएगा? 5√2 आएगा, ठीक है। आया सभी को समझ? अब इसका मतलब ये होता है, ये 5 हमारे पास कितनी बार है? 2 बार है। इन 5 को मैं अंदर पहुंचाऊंगा, ठीक है। इसको मैं बता दूंगा, पहले 5√2 लिखो, ठीक है। याद रखना। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब याद रखना बेटा, मैं ये वाला रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। कहां से बेटा? यहां से, तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है, कि इसको और कैसे करेंगे। ओनली इतना रफ कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो आपको देखो कैसा पूरा क्लियर करवा दूंगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं करना, ठीक है। तो देखो ये आ गया 5√2 अगला टर्म।
अभी अपन इस एबी में आएगा, इसको कन्वर्ट इसमें करेंगे, ठीक है। तो आपका ये पहली बार सॉल्व कर लिया, उसके बाद क्या कर लें, सेकेंड बार सॉल्व कर लें। क्या होता है लास्ट टाइम अपना क्या 5√2 प्लस √2, ठीक है। ये यहाँ पर तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6√2 आया। अगला नंबर क्या आया 6√2 आया, ठीक है। फिर अगला थर्ड बार फिर सॉल्व कर लो। लास्ट टाइम क्या आपके पास 6√2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है √2, ये लिख दिया √2। तो यहाँ 1 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 7√2 आएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो ये अपना कितना आया 7√2 आया, ठीक है। अब बेटा ये बात तो ये अपन ने क्या कर दी, जो एबी थी इसको अपन ने इस फॉर्म में कन्वर्ट करा, तो हमारा जो आंसर आया उसको भी हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे याद रखना। तो ये हमारा पहला जो आंसर आया, देखो फर्स्ट जो एपी आई है अपनी क्या आई है 5√2 आई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये √5 का मतलब ये होता है कि जब 5 जब पेयर बना होगा उसको बाहर लिख दिया होगा एक बार, ठीक है। तो इसको मैं अंदर पहुंचा दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 × 5 × 5 मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 5 5 जा 25 का 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका रूट का 50 आ जाएगा, ठीक है। तो जो अगला नंबर हमारा क्या आएगा रूट का 50 आएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ये करा। अब उसके बाद 6√2 को सॉल्व करो। 6√2 तो क्या हो जाएगा, रूट लिखा, ये पहले 2 लिख दिया, 6 को कितनी बार 2 बार लिख दो, ठीक है। 6 6 जा कितना हो जाएगा तुम्हारा 36 × 2 कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारा, ठीक है। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2 हसीलाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा अगला नंबर हो जाएगा रूट में 72। याद रखना कितना आएगा रूट का 72। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा है? तो बेटा याद रखना अगला नंबर आपका होमवर्क में रहेगा, ये वाला नंबर आप लोग इसमें ऐसे कन्वर्ट करना, याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट है रूट वाला।